नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में बड़ा गिरावट होते हुए दिखता है और एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद करीब 400 पॉइंट्स का बड़ा फॉल हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। तो हम लोग पिछले वीडियोस में भी बात किए थे कि इस लेवल पे सपोर्ट है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था, तो इस कैंडल में हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए भी बोले थे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही SIP करने के लिए बोले थे क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का था और 20 का मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका था। तो ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा निगेटिव था दोस्तों। ग्लोबल कंडीशन भी वीक है, नेस्डैक में भी बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को दिखा है और IT स्टॉक्स में भी बड़ा हम लोग को पिटाई देखने को मिलता है और 5% से ऊपर हम लोग को फॉल निफ्टी IT में देखने को मिलता है। तो ग्लोबल कंडीशन वीक है, इन्फ्लेशन हाई है, FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, इसके कारण से हम लोग को मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होते हुए दिख रहा है, जिसका सीधा असर हम लोग को स्टॉक प्राइस गिरते हुए दिख रहे हैं। तो ज़्यादा हम लोग को चिंता नहीं करना है। अगर क्वालिटी स्टॉक्स और ETF में है तो ये बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, जहां हम लोग को मौका मिलेगा चार्ट पे वहां पे हम लोग बाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो अभी हम लोग बात करें तो निफ्टी में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है। 18,400 के लेवल्स पे गया था, तो इसलिए हम लोग बात भी करते थे कि अगर 18,400 के लेवल्स पे गया है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, तो इस लेवल पे अगर प्रॉफिट कुछ बुक करना है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कंप्लीटली एग्जिट नहीं करते हैं। 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट हम लोग को बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है। तो फर्स्ट एंट्री लेने के लिए हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बोलते हैं। उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, और इस लेवल पे हम लोग फिर से बात करते हैं कि कुछ एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे पिवट सपोर्ट था, उसके बाद अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है, लेकिन फिर से 18,000 के लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो अभी फिलहाल की बात करें दोस्तों तो 15,800 के लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट अभी भी है। तो इस लेवल से अगर बाउंस बैक करता है तो फिर से पुल बैक देखने को मिलेगा। तो अगर इस लेवल को निफ्टी 50 नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो बड़ा फॉल होते हुए हम लोग को दिखेगा और निफ्टी 50 का नेक्स्ट टारगेट हम लोग को 14,767 का लेवल्स हम लोग को नियर टर्म में दिख सकता है। तो ज़्यादा हम लोग को पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। कोविड का बाद हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला था, उस समय करीब मार्केट 7,500 का लेवल्स भी टच किया था और उसके बाद बड़ा हम लोग को बुल रन देखने को मिलता है कोविड के फॉल के बाद। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मार्केट फॉल करता है तो फिर बाउंस बैक भी करता है। जैसे FIIs DIs मार्केट में बाइंग बढ़ाएंगे, फिर से हम लोग को मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा, ग्लोबल कंडीशन सुधरेगा तब और इन्फ्लेशन में थोड़ा हम लोग को वीकनेस देखने को मिलेगा, तब मार्केट कंडीशन सुधरते हुए नियर टर्म में भी दिखेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बने रहना है, हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। और विप्रो में हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। देश की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है, एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है और बोनस और डिविडेंड का बादशाह रहा है, बहुतों को करोड़पति बनाया है विप्रो और इन्फोसिस ने। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और यहाँ पे हम लोग को डबल टॉप जैसा भी दिखता है, M पैटर्न जैसा था। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है और बड़ा फॉल विप्रो में देखने को मिल रहा था। 200 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, तो हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में कोई एंट्री नहीं मिला था विप्रो में। लेकिन जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो हम लोग इस लेवल पे कुछ एंट्री बनाने के लिए बोले थे। उसके बाद से हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है और बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को विप्रो में होते हुए दिखता है। तो इसलिए SIP मोड से हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। मान लीजिए इस लेवल पे आप लोग ट्रैप हो गए तो कोई बात नहीं, विप्रो क्वालिटी स्टॉक है, फिर से हम लोग एवरेज कर लेंगे। तो इस पिवट पे नियर अबाउट 474 के लेवल पे हम लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, लेकिन हम लोग को फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस मिलता है और बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। तो विप्रो में नेक्स्ट हम लोग को टारगेट 439 का देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल पे सपोर्ट दिखता है और ऊपर के प्राइस पे विप्रो में फंसे हुए हैं तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट मिलने के बाद हम लोग कुछ बाइंग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। ऐसा नहीं कि डेली फॉल कर रहा है, हम लोग डेली बाई करते जाते हैं, वैसे करते करते हम लोग को -20% या 30% किसी भी स्टॉक में चला जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है, विप्रो क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और इन्फोसिस में भी हम लोग को आज बड़ा गिरावट होते हुए दिखता है। प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के नीचे था और 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस भी कर चुका था। तो ट्रेंड निगेटिव ही था, डाउनवर्ड का ट्रेंड था, तो लगातार फॉल इन्फोसिस में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले 1-1.5 साल में हम लोग को इन्फोसिस ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया है दोस्तों,
और उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था वीकली चार्ट पे भी, और ट्रायंगल पैटर्न जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। तो ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग बात भी करते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल होगा तो और भी हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख सकता है। आज बड़ा सा रेड कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा है, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ 1430 पे पिवट है, तो इस पिवट पे अगर सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो बड़ा फॉल इन्फोसिस में भी होगा सेम एज विप्रो। तो नेक्स्ट टारगेट इन्फोसिस में भी हम लोग को लोअर में देखने को मिल सकता है और 1315 के लेवल्स पे आ सकता है। तो ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है, इन्फोसिस या विप्रो आपके पास है, टीसीएस आपके पास है, तो होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए और भी एक्यूमुलेट करना है। जितना हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा उतना हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन पिवट का हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है, हम लोग डेली बाई नहीं कर सकते हैं। तो इन्फोसिस में भी हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि डेली फॉल कर रहा है मार्केट हम लोग बाई करेंगे, ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना है। और एक और आईटी स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, कोफोर्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। कोविड के बाद जो बुल रन आया था दोस्तों, कोफोर्ज में हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है और करीब 3-4 बार एक ही लोकेशन से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और बड़ा फॉल कोफोर्ज में होते हुए हम लोग को दिखता है। और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में भी आया था, तो कोई सपोर्ट लेते हुए हम लोग को नहीं दिखा था, लेकिन इस पिवट पे हम लोग को कुछ सपोर्ट दिखा था, बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी दिखा था। तो इस लेवल पे हम लोग कोफोर्ज में कुछ एंट्री बनाने को बोले थे। उसके बाद से हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हो जाता है और कोफोर्ज में भी बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो इस लेवल पे हम लोग को पिवट दिख रहा है, करीब 3576 के लेवल पे हम लोग को पिवट देखते हुए बन रहा है। तो इस पिवट पे दोस्तों अगर सपोर्ट लेता है तब हम लोग को बाई करना है, नहीं तो कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। कोफोर्ज में भी ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो बड़ा फॉल होते हुए दिख सकता है। अगर 3576 का लेवल्स को तोड़ देता है नीचे की तरफ तो कोफोर्ज में भी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लोअर पिवट करीब 2907 पे है, तो 2907 तक भी कोफोर्ज आ सकता है अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो कोफोर्ज में भी हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है कोई। तो तीनों स्टॉक जिसमें हम लोग बात किए, विप्रो, इन्फोसिस और कोफोर्ज, तीनों शानदार आईटी स्टॉक है, पहले से है तो बने रहना है, कोई हम लोग को पैनिक एग्जिट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि और भी स्टॉक फॉल कर रहा है तो हम लोग नीचे के प्राइस पे अभी बेच देते हैं और फिर और भी नीचे आता है तो हम लोग खरीद लेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है तो हम लोग को होल्ड ऑन करना है अपने स्टॉक्स पे, और जैसे ही पिवट का सपोर्ट दिखता है तो कुछ क्वांटिटी और ऐड ऑन करना है। और जब भी ट्रेंड अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हम लोग इनगल्फिंग पैटर्न खोजते जाएंगे, 20 के मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा तो उसके बाद और भी क्वांटिटी हम लोग बाई करते जाएंगे। लेकिन हम लोग जब ट्रेंड निगेटिव होता है, डाउनवर्ड का होता है, तो हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं, सिर्फ पिवट पे ही बाई करते हैं सपोर्ट मिलने के बाद। तो तीनों स्टॉक्स विप्रो, इन्फोसिस और आपका कोफोर्ज, तीनों में हम लोग को अभी वेट करना है, ऐसा नहीं। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को बड़ा आज गिरावट देखने को मिलता है दोस्तों, मणप्पुरम की हम लोग बात कर रहे हैं। गोल्ड लोन देने में एक शानदार कंपनी है, मुथूट फाइनेंस मार्केट लीडर है, उसके बाद सेकंड नंबर में मणप्पुरम फाइनेंस ही आता है। इसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें आपका व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स और भी बहुत प्रकार के लोन देता है। इसमें हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा था पिछले कुछ समय से। क्वार्टरली रिजल्ट पिछले क्वार्टर में भी अच्छा नहीं आया था और इस क्वार्टर में भी हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आते हुए मणप्पुरम में दिखा है, तो इसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और इस लेवल पे हम लोग को पिवट सपोर्ट भी दिखता है। तो यहाँ इस पिवट पे करीब 94 के लेवल्स पे अगर सपोर्ट हम लोग को दिखता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखेगा, तब कुछ एवरेज करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग को ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करना है। मात्र पोर्टफोलियो का किसी भी स्टॉक में हम लोग को 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव चला जाए तो पूरा वेटेज हम लोग एक ही स्टॉक में दे देंगे, ऐसा हम लोग को गलती नहीं करना। मणप्पुरम अभी भी क्वालिटी स्टॉक है, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है मणप्पुरम का। तो इस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट कुछ नहीं दिखा था, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा और ट्रायंगल पैटर्न जैसा था उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखते हुए हम लोग को बन रहा है। तो बड़ा फॉल अभी भी मणप्पुरम में हो सकता है। वीकली चार्ट को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हम लोग को निगेटिव दिख रहा है। डबल टॉप का फॉर्मेशन था, उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। तो 200 के पिवट के अराउंड हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था, डबल टॉप का फॉर्मेशन था, एम पैटर्न जैसा था। उसके बाद बड़ा फॉल हम लोग को वीकली चार्ट पे भी होते हुए दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे पिवट है, तो अगर डेली चार्ट पे आपको सपोर्ट मिलता है तो मणप्पुरम में हैवी क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं।
ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है वीकली चार्ट पे भी। तो और भी यहाँ से भी फॉल हो सकता है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है। मनप्पुरम भी क्वालिटी स्टॉक है। और मनप्पुरम की हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में जहाँ रेवेन्यू हम लोग को 1622 करोड़ का देखने को मिला था, वही मार्च 2022 में हम लोग को घट के 1481 करोड़ का रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार गिरते हुए दिख रहा है दोस्तों। पहले 41% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, जो कि अब 27% का हो चुका है। वहीं हम लोग को नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है मनप्पुरम में। पहले 468 करोड़ का हम लोग को मार्च 2021 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, वो अब घट के 261 करोड़ का रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को मनप्पुरम में लगातार हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट होते हुए दिख रहा है। और हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 35.06% का होल्डिंग है। पहले भी इतना ही होल्डिंग हुआ करता था, तो प्रमोटर्स ने स्टेक अपना इंटैक्ट रखा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एफआईआईज के मार्केट में लगातार हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है और एफआईआईज पिछले 1 साल से मनप्पुरम में लगातार बिकवाली कर रहे हैं और करीब अभी 29.83% का होल्डिंग एफआईआईज के पास है। पिछले क्वार्टर में 34.81% का होल्डिंग था, तो एफआईआईज ने बड़ा स्टेक इसमें बेचा है। डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने इस क्रम में स्टेक बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा स्टॉक फॉल कर चुका है और मात्र प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 के पी पे मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड जा चुका है। तो आप लोग को बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मनप्पुरम में अभी है, तो अगर सपोर्ट इस पिवट पे दिखेगा तब आप लोग बाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल डीआईआईज के पास करीब 15.80% का बड़ा होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 19.31% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो करीब 46% से ऊपर का स्टेक हम लोग को एफआईआईज डीआईआईज का देखने को मिल रहा है, जो कि किसी भी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, और इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है। 1-2 क्वार्टर खराब आने से हम लोग को पैनिक क्रिएट नहीं करना है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है और भी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है जहां भी मौका मिले, मनप्पुरम या मुथूट में। दोनों स्टॉक क्वालिटी के हैं, तो दोनों स्टॉक में आप लोग बाइंग करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।